रवि एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। उसे बचपन से ही कुकिंग का बहुत शौक था। जब भी घर में कोई नया डिश बनता, वह अपनी माँ की मदद करता और नए नए एक्सपेरिमेंट करता। पढ़ाई में वह बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमेशा कुछ नया करने की चाह रखता था। ग्रेजुएशन के बाद जब रवि ने नौकरी ढूंढनी शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके बस की बात नहीं है। वह कुछ अपना करना चाहता था, लेकिन क्या? इस सवाल का जवाब उसे तब मिला जब उसने सोशल मीडिया पर क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में पढ़ा। उसे आइडिया पसंद आया। कम लागत में अपना फूड बिजनेस शुरू करने का सपना सच किया जा सकता था। रवि ने छोटे पैमाने पर शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपनी सेविंग्स से एक छोटा किचन सेटअप तैयार किया, शेफ और डिलीवरी बॉय हायर किए और अपने दोस्तों को अपने क्लाउड किचन के बारे में बताया। जब रवि ने अपना किचन लॉन्च किया, तो उसने सोचा था कि पहले ही महीने में ढेर सारे ऑर्डर आएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसकी ऐप पर बहुत कम लोग ऑर्डर कर रहे थे। मार्केटिंग का सही आइडिया न होने की वजह से लोग उसके बिजनेस को जान ही नहीं पाए। बड़े ब्रांड्स, स्विगी, ज़ोमैटो पहले से ही मार्केट में मौजूद थे, जिनसे कंपटीशन करना मुश्किल था। हर दिन घाटा बढ़ रहा था और रवि को लगने लगा कि शायद उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अब रवि के पास दो ही रास्ते थे, या तो हार मानकर बिजनेस बंद कर दे या फिर कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाए। उसने दूसरा रास्ता चुना और अपने बिजनेस को बचाने के लिए एक स्मार्ट प्लान बनाया। रवि को समझ आ चुका था कि सिर्फ एक ऐप बना लेने से ऑर्डर नहीं आएंगे। उसे मार्केटिंग और बिजनेस की समझ नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रवि ने अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेना शुरू किया और कुछ अहम बातें सामने आईं। लोगों को उसके क्लाउड किचन के बारे में पता ही नहीं था। उसकी ऐप का इंटरफेस थोड़ा मुश्किल था और लोग पहले से ही ज़ोमैटो स्विगी पर भरोसा करते थे। पहले ऑर्डर के लिए कोई डिस्काउंट या ऑफर नहीं था, जिससे नए ग्राहक अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। सोशल मीडिया प्रमोशन बहुत कम था। अब रवि को समझ आ गया कि उसे ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। रवि को एहसास हुआ कि लोगों को उसकी खुद की ऐप पर लाने से पहले उसे वहां जाना होगा जहां ग्राहक पहले से मौजूद हैं। उसने स्विगी और ज़ोमैटो पर अपना किचन रजिस्टर करवाया। वहां पहले ऑर्डर पर 50% डिस्काउंट का ऑफर दिया, जिससे लोग उसकी नई ब्रांड को ट्राई करने लगे। अच्छे रिव्यू और रेटिंग्स आने लगे, जिससे नए ग्राहक भी आकर्षित होने लगे। अब रवि ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर मार्केटिंग शुरू की। इंस्टाग्राम पर टेस्टी फूड वीडियो डाले, जिससे लोग उसकी पोस्ट पर ज्यादा इंटरैक्ट करने लगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, जहां नए ऑफर्स और मेन्यू भेजता था। लोकल इन्फ्लुएंसर्स से प्रमोशन करवाया, जिससे उसके किचन की चर्चा बढ़ गई। रवि के भाई विजय ने उसकी ऐप में कुछ जरूरी बदलाव किए। यूजर इंटरफेस आसान बनाया, ताकि कोई भी जल्दी से ऑर्डर कर सके। फ्री डिलीवरी का ऑप्शन दिया, जिससे लोग ज्यादा ऑर्डर करने लगे। रिवॉर्ड पॉइंट्स सिस्टम जोड़ा, जिससे बार बार ग्राहक वापस आने लगे। अब स्विगी और ज़ोमैटो से मिलने वाले ऑर्डर और खुद की ऐप से मिलने वाले ऑर्डर मिलाकर बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। रवि जानता था कि सिर्फ स्विगी और ज़ोमैटो पर ऑर्डर लेने से उसका बिजनेस किसी और के कंट्रोल में रहेगा। इसलिए उसने अपने ब्रांड की पहचान बढ़ाने के लिए एक और स्मार्ट तरीका अपनाया। जब भी कोई कस्टमर स्विगी या ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करता, रवि ने उनके पैकेट में अपने क्लाउड किचन का एक आकर्षक पैम्पलेट रखना शुरू किया। इस पैम्पलेट में था टेस्टी बाइट्स क्लाउड किचन का नाम और लोगो, सीधे ऑर्डर करने का व्हाट्सएप नंबर और ऐप लिंक, फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट कूपन टीबीसी के 50% ऑफ, लॉयल्टी प्रोग्राम का जिक्र, हर 5वें ऑर्डर पर एक फ्री।
इससे फायदा क्या हुआ? जब भी ग्राहक स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते तो वे रवि के ब्रांड को नोटिस करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने डायरेक्ट व्हाट्सएप और ऐप से ऑर्डर करना शुरू किया, जिससे रवि को बिचौलियों को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। रवि के क्लाउड किचन ने अब स्विगी और जोमेटो पर अच्छी पकड़ बना ली थी। हर दिन नए ग्राहक जुड़ रहे थे और उसकी खुद की ऐप से भी ऑर्डर आने लगे थे। लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक अच्छा बिजनेस था, ब्रांड नहीं। अब रवि का सपना था कि लोग उसके किचन को नाम से पहचाने, जैसे बर्गर किंग, डोमिनोज या हल्दीराम। रवि ने 3 चीजों पर फोकस किया। यूनिक ब्रांड नेम और लोगो। उसने अपने किचन का नाम टेस्टी बाइट्स क्लाउड किचन रखा और एक प्रोफेशनल लोगो बनवाया। एक जैसी पैकेजिंग, सभी ऑर्डर में ब्रांडेड बॉक्स और स्टिकर्स का इस्तेमाल किया, जिससे ग्राहक को हर बार एक प्रीमियम फील मिले। क्वालिटी और कस्टमर सर्विस। हर ऑर्डर के साथ फीडबैक फॉर्म भेजता और कस्टमर की शिकायतों को तुरंत सुलझाता। पहले ऑर्डर पर 50% डिस्काउंट, इससे नए ग्राहक तेजी से जुड़ने लगे। रोजाना एक नया ऑफर, जैसे वेडनेसडे स्पेशल या संडे कॉम्बो डील। लोकल इन्फ्लुएंसर्स और फूड ब्लॉगर्स से रिव्यू करवाएं, इससे ब्रांड की पहचान और बढ़ी। रवि ने अपने भाई विजय से ऐप में और बदलाव करवाए। ई-वॉलेट और यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन जोड़ा, जिससे पेमेंट करना आसान हुआ। ऐप पर लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया, जिससे रेगुलर ग्राहक छूट पाने के लिए वहीं से ऑर्डर करने लगे। रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम जोड़ा, जिससे ग्राहक लाइव देख सकते थे कि उनका खाना कब पहुंचेगा। अब रवि सिर्फ किराए के किचन में काम नहीं कर रहा था। उसने खुद की किचन यूनिट सेटअप की, जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया और ज्यादा ऑर्डर हैंडल कर सकता था। टेस्टी बाइट्स क्लाउड किचन अब एक जाना पहचाना ब्रांड बन चुका था। पहले महीने की कमाई थी 20,000 रुपए और अब हर महीने 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाने लगा था। रवि की यह कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर सिर्फ एक स्टेप बैक है। अगर सही रणनीति हो तो कोई भी बिजनेस सफल हो सकता है। अगर आप भी अपना क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं, तो रवि की तरह सही प्लानिंग करें और सिर्फ बिजनेस नहीं, एक ब्रांड बनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए निमृत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली कहानी में।